आज ये यहाँ पर आपके संगठन के माध्यम से एक आयोजन हुआ है जहाँ पर आपने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, इसलिए श्रद्धांजलि सभा की संक्षेप में बताएं। आज जैसे मुझे भी मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा कि 4 जनों की दर्दनाक मौत हो गई है, उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो मौत नहीं, सुसाइड नहीं है, वो हत्याकांड है। तो आज विदर्भ में बड़े बड़े मंत्री रहते हैं और विदर्भ के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हो रहा। आज कैबिनेट के मंत्री गडकरी साहब, बड़े बड़े नितिन जी राउत पालक मंत्री और जो अध्यक्ष रह चुके हैं नानाजी पटोले और भी नेता है, नाम गिनाऊंगा तो कम है। ऐसे नेताओं रहने के बाद विदर्भ के अंदर इतना बड़ा कांड होता है और उस कांड को खुलासा होने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा प्रशासन से ऐसा निवेदन है कि जो महाराष्ट्र भूमि है इस पे ऐसा जो कांड हुआ है कि बेचारे निर्दोष लोग मर गए सोए या उनकी हत्या करी गई, तो ऐसा इसका खुलासा जल्दी से जल्द होना चाहिए। और जो भी ममता है, तेजस है, पूर्णिमा, हमारे समाज बंधु है, इन पे अगर सही में अत्याचार हुआ है और इनका हत्याकांड हुआ है तो मेरा मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है कि आप इसमें हस्तक्षेप करके अपने मंत्रिमंडल को बोल के इस पे जल्दी से जल्द खुलासा होना चाहिए। बताएंगे, फिलहाल एक बड़ा हादसा गोंदिया में हुआ जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों को मृत दिखे घर में। किस तरह का वाक़या, क्या कहें? पवार समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट जो है बिसेन परिवार के रूप में आया है कि तिरोड़ा तहसील के ग्राम चोरडी में एक ही परिवार के 4 जो है निर्दोष परिवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने हमेशा के लिए जो है मौत की नींद सुला दिया और बिसेन परिवार का जो वंशज है वो खत्म करने का एक जघन्य पाप किया है। आज उसके लिए पूर्व नागपुर पवार समाज एकता मंच के माध्यम से सभी समाज बंधुओं की एक तीव्र आक्रोशित भावना से इस पूर्व नागपुर के पारडी हनुमान मंदिर चौक पे समाज ने जो है इस हत्याकांड का तीव्र निषेध का कार्यक्रम यहाँ करके बिसेन परिवार के मृतकों को जो है एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के माध्यम से सभी समाज बंधुओं को सूचित किया है कि आज तो हम लोगों ने जो है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लिया है, लेकिन यदि कल तक अगर बिसेन परिवार के हत्यारों को पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ता है तो इस नागपुर के हमारे 18 पवार समाज संगठन है जो शहर और ग्रामीण में कार्यरत है, सभी संगठन के पदाधिकारी को, समाज बंधुओं को लेकर हम सड़क पर उतरकर बिसेन परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं समाज की हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसके पहले भी इस नागपुर शहर में इस भरतवाड़ा में पटले और गौतम परिवार की जघन्य हत्याकांड इसी पूर्व नागपुर के कुछ गैंगस्टर आरोपियों ने किया था, लेकिन उस समय भी समाज जो है पूरी ताकत के साथ उन आरोपियों को सजा दिलाने में कामयाब हुई। उसके बाद उत्तर नागपुर में राणा बंधु हत्याकांड हुआ जिसमें 2 सगे भाइयों की कुछ शराबी असामाजिक तत्वों ने चमके परिवार ने हत्या की थी। सगे भाइयों का कुल जो है संपन्न करने का काम किया। उस समय भी हमारा उत्तर नागपुर में सबसे बड़ी संख्या में पवार समाज ने आंदोलन करके उस चमके परिवार को उम्र कैद दिलाने का एक बड़ा काम भी समाज ने किया है। उसके बाद पूर्व नागपुर में मोनेस हत्याकांड हुआ जिनके पिताजी यहाँ उपस्थित है, तो उस हत्याकांड में भी इस पूर्व नागपुर के असामाजिक तत्वों के लोग थे, लेकिन उस समय भी पूर्व नागपुर में सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे बड़ा मोर्चा निकालकर इस पवार समाज ने अपना आक्रोश पुलिस प्रशासन को दिखाकर उस भी आरोपियों को, उसके साथ जो आरोपी थे उनको भी आज भी सेंट्रल जेल में वे अपने पाप का परिणाम भुगत रहे। तो साथियों, इसमें भी हम लोगों की एक ही भूमिका है, सभी समाज बंधु हमारे साथ में हैं। सभी समाज बंधुओं की इस चौथे प्रकरण में भी यही भूमिका है कि भले तिरोड़ा तहसील में यह जघन्य हत्याकांड हुआ है, लेकिन हर पवार समाज बंधुओं के दिल को इस जघन्य हत्याकांड ने जो है एक अलग दिल को हमारे बहुत दुख देने का काम किया है कि एक परिवार के कुल को हमेशा के लिए नाश करने का काम कुछ असामाजिक तत्वों ने किया है, जिसका निषेध करके हमारा सभी समाज बंधु यहाँ एकत्रित हुआ है। और हम आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कल हमने माननीय जिलाधिकारी
विमला राव जी का समय लिया है और हमारे नागपुर शहर के सभी समाज संगठन जो है विमला राव जी से मिलकर, क्योंकि ये एक प्रक्रिया होती है कि यदि दूसरे ज़िले में भी कोई हत्याकांड हुआ है और हम लोगों का वहाँ जाना यदि संभव नहीं होता तो हम जहाँ है उसी ज़िले में वहाँ के मुखिया, चाहे वो कलेक्टर हो, जिलाधिकारी हो या विभागीय अधिकारी हो, उनको निवेदन देकर अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। उसी की एक कड़ी का जो है हम लोग विमला राव जी को कल जो है नागपुर कलेक्टर उनको एक निवेदन सौंपकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक संदेश समाज में देना चाहते हैं। शॉर्ट में सर, आज आपने यहाँ पर एक आयोजन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। किस तरह की आयोजन सभा की है, उसके बारे में ज़रा संक्षेप में बताइए। कल दोपहर 11 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से जब हमें पता चला कि अपने पवार समाज के बिसेन परिवार में से 4 लोगों की निर्गुण हत्या एक साथ एक समय पर हुई और ये घटना पवार समाज के लिए नहीं तो बिसेन परिवार के लिए नहीं तो समस्त जनमानस के लिए एक धक्कादायक विषय है। और जब से ये घटना हमने सुनी है तो कल 12 बजे से तिरोड़ा में जितने भी हमारे समाज सेवक हैं, शासकीय अधिकारी है और उस केस से संबंधित मतलब उनके परिवार वाले बोलो या उनके गांव वाले बोलो, उनसे हम लोग अपडेट लेते रहे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही और मैं अभी क्लियर करना चाहूँगा कि इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड तिरोड़ा तालुका में हो जाता है और आरोपी अभी तक फरार है या लापता है या उनका पता नहीं लग पाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन आरोपियों को या तो आसमान निगल गया या तो धरती निगल गई या पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोरी अपनी दर्शाता है, ये हमें ऐसा लगा। और ये बात तिरोड़ा तालुका की नहीं तो समस्त भारतवर्ष की बात है, क्योंकि मानव जीवन जो आता है तो अपना समाज हो या दूसरा समाज हो, मानव समाज सबसे बड़ा होता है। सर, आप इसमें शुरुआत से नज़र गड़ाए हुए हैं, किस पूरे वाक्य आपको पता है? एक्चुअली तिरोड़ा चुरुडी में जो घटना हुई है तो मैं कुछ उस एरिया के काफ़ी सारे लोगों से सुबह से मेरी आज बात हुई, घटना कल की हुई, तो मुझे पता चला कि अभी वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ के जो तिरोड़ा तालुका के जो पुलिस निरीक्षक है योगेश जी पारधी, इनसे भी मैंने सुबह बात किया तो उनका कहना यही था कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो गोंदिया के हैं तो वो ऑलरेडी घटनास्थल पर आ चुके थे और डॉग स्क्वाड से लेकर के सारी छानबीन वहाँ की हुई है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है शायद आज शाम तक मिलने वाली थी, चारों जो मृतक थे उनकी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद सही कारणों का पता चलेगा। तो उन्होंने समय मांगा है हमको, क्योंकि हम आज ही हमारे समाज के काफ़ी सारे जो लोग थे या काफ़ी सारी संगठनाएं थी, उन्होंने लोगों को अलर्ट किया था कि हम चक्का जाम करेंगे और अलग अलग शहरों में हम बंद करेंगे। लेकिन जब पुलिस प्रशासन से बात हुई तब मैंने एक निवेदन किया समाज को। उनका कहना था कि समाज को आप थोड़ा सा निवेदन करिए, तो मैंने एक निवेदन किया कि हम कल तक का समय एक बार पुलिस प्रशासन को देते हैं कि कल तक इस घटना के बारे में पूरी जड़ तक पहुँचे और जानकारी निकाले। उसके बाद में कल हमारी दिशा तय होगी कि हमको करना क्या है। वैसे गुड्डू भाऊ ने कलेक्टर महोदया का यहाँ पर समय लिया हुआ है, तो कल पूरे समाज के मेन जो संगठन के प्रतिनिधि है वो कलेक्टर महोदया को अपने इस घटना का तीव्र निषेध और न्याय दिलाने के लिए निवेदन देने जा रहा है। और बाकी की जो हमारी समाज संगठन की जो ये है आगे की एक्टिविटी जो है हम कल तय करेंगे कि आगे करना क्या है।